अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 35 MCM 304 का वॉर एंड टेलीविज़न। लर्निंग विद हादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर एंड टेलीविज़न। अब वॉर एंड टेलीविज़न जो हम लोग फिक्शनल जो कि फिल्म्स वगैरह में दिखाते हैं, बड़ा कोई मतलब कि किसी को इंस्पायर भी करता है, किसी को मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं एक बंदे की साइकोलॉजिकली, उसकी हेल्थ पे, उसके माइंड पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं वॉर पे, किसी के ऊपर फिल्म्स बनती हैं, डॉक्यू ड्रामास बनते हैं, ड्रामेटिक सीरीज़ बनते हैं, ठीक है। कॉमेडीज़ भी बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वॉर को जो टेलीविज़न पे दिखाना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अब हॉक्स क्या कहते हैं? हॉक्स कहते हैं कि ये जो है ना, कह रहे हैं कि वॉर के जो फोटेजेस हैं ना और इमेजेस हैं, इनको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर स्पेशली जो है ना, उनके ऊपर, उनके दिमाग पे ना उनका अच्छा असर नहीं पड़ता, और उनकी पीस पे, उनकी स्टेबिलिटी पे, उनके ऊपर दिमाग, उनका दिमाग मतलब कि दिमाग मेंटल जो है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, इसलिए जो है ना वॉर को नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू और ये आता है उनके आर्गूमेंट में, उनके आर्ग्यू करते हैं लोग और कहते हैं कि नहीं, इनको दिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में वॉर्स ना हो सकें, स्टॉप किया जाए इन लोगों को, उनका नेगेटिव इफेक्ट दिखाया जाए कि फिर जब वॉर होती है तो फिर हैट्रेड, वॉर के ख़िलाफ़ एक हैट्रेड लोगों के दिलों में एक पैदा किया जाए इसके, इनको दिखाने के थ्रू कि अब जो वाइटनम और यूएस में जो एक वॉर हुई थी, जो कि आपको पता होगा, फर्स्ट जो कि टेलीविज़न वॉर थी, जिसको क्या नाम है, ब्रॉडकास्ट पूरा किया गया था। वियतनाम और यूएस, वियतनाम एक बड़ा छोटा सा मतलब कि कंट्री था जो उसको यूएस जिसे जीत नहीं सकी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसकी वजह से, मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया में इसको लाइव कवरिंग हो रही थी, सारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, ठीक है। ये जो है ना, जो वॉर कब शुरू हुई थी, 1965 में, जब लैंडन जॉनसन डिस्पैच लॉर्ड जब लैंडन जॉनसन ने ना यूएस में बहुत ज़्यादा अपनी यूएस के से ना, यूएस की बहुत ज़्यादा ट्रूप भेज दी थी, क्या नाम है, वियतनाम में, ठीक है। और टेलीविज़न ने इसको, जी टेलीविज़न की सबसे बड़ी यही है, हेडलाइंस हुआ करती थी, उसी को कवर करते थे ये लोग। Saigon Bureau was for years the third largest network maintained after New York and Washington। कहने साइगॉन ब्यूरो जो था ना, वो एक थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क था, जो कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के पास था, जो जिसने ये पूरा जो है ना ब्रॉडकास्ट किया था। इसके 5 कैमरा क्रूज थे ऑन उस टाइम पे, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। कह रहे हैं कि मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बिगेन टू इंटीग्रेट डोमेस्टिक पब्लिक रिलेशन एंड ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रैटेजी। कह रहे हैं वही जो मैंने आपको बताया, वियतनाम वार वो हार गए यूएस वाले, और जो उनको ज़्यादातर उन फिर कंक्लूजन्स वगैरह निकाले गए, कमेटी बिठाई गई कि भाई क्यों हारे हम लोग, तो ये पता चला कि जी मीडिया की वजह से हारे हैं। मीडिया ने ऐसी, या तो फिर टेरर डाला लोगों में कि लोग जो है ना वो वॉर से तंग आ चुके थे, लोग कहते थे कि, और फिर बाद में लोगों ने कहा, और फिर उनकी आर्मी वालों ने कहा कि अब हम लोग वॉर जो है ना वो नहीं दिखाएंगे मीडिया पे। तो उनकी लोगों ने फाइल किया, कंप्लेन फाइल की कोर्ट में कि जो आर्मी है वो हमारे पैसों पे चलती है, हमारे टैक्स पे चलती है, ये कैसे, इनका कैसे हक हो सकता है, ये हमारे पैसों के थ्रू के ना में वेपन्स खरीदते हैं, इनको हमारे टैक्स के थ्रू पेमेंट मिलती है, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे राइट नहीं है कि हम लोग देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा मुल्क किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, और ये सारा कुछ ना हम तो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर खैर, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन डेवलपमेंट एंड आउटकम ऑफ द वॉर। क्या अब क्या इफेक्ट क्या होता है टेलीविजन का वॉर पे, और क्या डेवलपमेंट हुई थी। एंटी वॉर इन्फ्लुएंस, इट बॉट द हॉरर ऑफ वॉर, वॉर की हॉरर लोगों में, लोग डरने लग गए थे वॉर से, अपने घरों में रहने लग गए थे, ठीक है। कह रहे कि कोई भी वॉर होगी तो टेलीविज़न के थ्रू जो है ना, लोग जो है ना वो पब्लिक सपोर्ट जो है ना वो लूज़ कर देंगे, जो भी होगा।
लेकिन जो है ना टेलीविज़न कवर्ड इंस्पायर्ड कंट्रोवर्सी वाइटनम की जो वार थी 1962 टू 1975, ये बात याद रखिएगा, 1962 टू 1975 वाइटनम वार। नाइन क्योंकि वाइटनम का 2-3 चैप्टर्स में जिक्र हो चुका है अभी तक। दो दूसरा ये मेरे ख्याल में चैप्टर है या तीसरा, ठीक है। पॉपुलर ओपिनियन एंड मच एक्सपर्ट मिलिट्री ओपिनियन रिगार्ड दैट, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि उन्होंने क्यों मीडिया की वजह से अपनी वॉर जो है ना वो हार गए थे। पब्लिक जो है ना वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ हो गई थी टीवी की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, और फेवरेबल नहीं थी उनके लिए, अनफेवर थी, ठीक है। या तो फिर मीडिया, या तो मीडिया का था, मीडिया ने बड़ा ही एक्यूरेटली डिपिक्ट किया हॉरर को, बड़ा ही सही तरीके से बताया, ठीक है। या तो फिर बड़ा वो उन्होंने ग्राफिकली प्रोट्रे किया, ये बात, ये एक यहाँ पे लाइन है, ग्राफिकली प्रोट्रे किया है उन्होंने, या तो फिर उन्होंने एक्यूरेटली डिपिक्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग उनके थ्रू कि वो जंग हारे। वॉल्टर लिपमैन 1922, अ फेमस जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट, एक क्या नाम है, वॉल्टर लिपमैन है, 1992 में, जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट थे। उन्होंने वो 70 न्यूज़पेपर्स में अपने डेली जो है ना वो पब्लिश करते थे कॉलम्स वगैरह, कि उन्हें वो कहते हैं कि जी ये जो भी सारे आइडियाज़ हैं ना वो हमारे अंदर स्टोर हो चुके हैं, जो भी वॉर के उस टाइम पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड के अंदर ऐसे जा चुके हैं जैसे कोई रियल पिक्चर के थ्रू जो है ना हमारे माइंड में हमें वो इंसिडेंट अभी तक याद आता है, कि हमारे अंदर अभी तक ऐसे वो जा चुका है ना, कि ये क्यों हुआ, क्योंकि टीवी के थ्रू हुआ। टीवी ने जो है ना सारा साफ शफाफ जो भी था ना वो दिखाते थे, टीवी वाले टीवी में जो भी ब्रॉडकास्ट करते थे। और फिर वो लोग, उनका कंक्लूजन ये निकला, वो ये कहते हैं कि जो जो क्या नाम है, जो टीवीज़ में फिल्म्स में दिखाया जाता है ना वॉर, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ये हॉरेबल टेरिफिक एक्सपीरियंस था, ठीक है। फिर हॉक्स क्या कहते हैं, हॉक्स जो थे ना वो शुरू में तो बड़े ही को ना वो ये वॉर फुटेजेस के ख़िलाफ़ नहीं थे वो, लेकिन जब वैसे जैसे ही उन्होंने वो वॉर हारे तो जी पासा पलट लिया उन्होंने, कहते नहीं ये के क्या नाम है, वो कहते कि ठीक है ये जो है ना डिसाइड करना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, टू लिबर्टी टू टेलीविजन इन वियतनाम। वो कहते, वो पहले तो ये कहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, ठीक है, कि नहीं ये नहीं दिखाने चाहिए वॉर के। और वो उन्होंने ही कहा कि हाँ लिबर्टी देनी चाहिए, पहले तो वो इसके ख़िलाफ़ थे लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये दिखाने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप फिर जब वॉर हुई और अमेरिका हार गया तो उन्होंने कहा कि इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। डोव्स क्या कहते हैं, कह रहे कि बड़ा कोई डोव्स कहते हैं कि टेलीविज़न पे वॉर दिखाने का बड़ा ही कोई ना पार्ट अदा करती है, कि ताकि कोई फ्यूचर वॉर्स ना हो, ठीक है, कि उनका इंसिडेंट्स, उनके जो भी आफ्टर वॉर के जो होते हैं सारा वो दिखाते हैं कि क्यों मतलब कि नहीं होनी चाहिए वॉर, ये उनका यही मानना था। हिटलर ने आदि ने कितना जो है ना मैं ब्रूटली किल किया था उन्होंने ज्यूज़ को, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगर टीवी होता है ना उस टाइम तो ऐसा ना होता। फिर इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, तो यूएसए ने हमेशा ये प्रोट्रे किया था कि इसराइली जो है ना वो मजलूम है, इसराइली इनोसेंट है, जो पैलेस्टाइन में लोग रहते हैं वो जो है मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब जैसे ही टीवी आया 80s में, लोगों ने देखा कि कैसे इसराइली जो है ना इनोसेंट पीपल को बॉम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पे। फिर 1982 में जून 1982 में फिर इसराइलियों ने जब अटैक किया लेबनान में, जैसे कि वहाँ पे रह रहे थे पैलेस्टीनी रेफ्यूजीज़ रह रहे थे, और उन्होंने फिर साउदर्न पार्ट लेबनान का वो भी इन्होंने फिर कब्जे में ले लिया। फिर 1948 में अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर लेबनान बना, पता नहीं 110,000 फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ का वो, फिर वो उन्होंने उनको घर रहने के लिए अपनी जगह दी। By 1975 they numbered more than 300,000, और फिर 1975 में नंबर जो बढ़ता गया 300,000 हो गया। सिविल वॉर भी और थी लेबनान में,
सीरिया से फिर हेल्प ली गई ऑफिशियली, और सीरिया ने फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने ट्रूप्स लेबनान भेजे और उनको सपोर्ट किया। इसराइली ने जब साउदर्न बेरेट ले लिया, फिर उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स पे, in the attacking in the name of attacking PLO camps, and the whole world saw this on TV sets। और फिर पूरे लोगों ने ऐसे टीवी में देखा, और फिर लोगों को पता चला इसराइली का रियल फेस, कि कौन जो है इनोसेंट है, कौन इवल है, ये पता चल गया। और फिर पता चला कि 17,825 जो अरब है ना, वो किल्ड हुए, वो मारे गए थे इस वॉर में। ब्यूरो न्यूज़पेपर जो अल अनहार है ना, कहते हैं वो उनका अलग था एस्टिमेशन, वो कहते थे इतने लोग मारे गए हैं। और कुछ टीवी चैनल्स कहते थे कुछ इतने 17,000 कुछ मारे गए हैं, कुछ कहते थे 5,000 5,515 पीपल मारे गए हैं, एंड कुछ कहते हैं 9,797 मिलिट्री पर्सनल PLO सीरियन एंड अदर्स लोग जो कि मारे गए थे। फिर और कहते थे 2,513 जिसमें सिविलियंस थे। टीवी मेड ऑल दिस क्लियर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इसराइली, उन्होंने बताया कि कौन इनोसेंट है, कौन टेररिस्ट है, ये बता दिया। सिमिलर इन 2003 यूएस अटैक्ड इराक, जैसे ही 2003 में यूएस ने अटैक किया इराक पे, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ईरानी लोगों को जो है फ्री कर दिया है, कि एक मतलब कि क्रूअल लीडर से, ट्रांट इसको कहते हैं, क्रूअल लीडर को। और उन्होंने डेमोक्रेसी जो है ना इन्फोर्स कर दी उस टाइम पे, बट लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इसको के। और फिर यही सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा था, और कैसे इराकीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन के ख़िलाफ़, और उनकी प्रेजेंस क्या नाम है उनके लैंड पे। तो ये सारा कुछ जो है ना तो शफाफ कर दिया, टीवी ने सारा कुछ बता दिया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज़ अ फॉर्म ऑफ फिल्म मीडियम, बट इट इज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंसिवली यूज बाई टीवी। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म जो है ना, ये एक फॉर्म है फिल्म मीडियम की, बट लेकिन ये टीवी पे भी बड़ा यूज़ है, जैसे आपने नेशनल जोग्राफिक चैनल पे देखा होगा, ठीक है ना, to convey facts to the people। TV documentary has also always been very popular format for its programming section। अच्छा, ये जो है ना बड़ा कोई पॉपुलर फॉर्मेट है, ठीक है। माइकल मूर, फेमस यूएस डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। यूज दिस फॉर्मेट टू एड्रेस मेनी सेंसिटिव इशूज़। उन्होंने माइकल मोरू जो कि एक बड़े ही कोई फेमस डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर थे, उन्होंने 9/11 के बारे में बताया कि 9/11 में कैसे 4 उसके US के प्लेन्स को हाईजैक किया गया, कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और ये सारा कुछ हुआ, और पेंसिल्वेनिया में ये सारा एक और कमिंग चैप्टर में भी ये सारा कुछ है। और कैसे पेंसिल्वेनिया में वो 4th प्लेन स्ट्रक हुआ, डेजर्ट, ये सारा दिखाया है उसने एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। और होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने हर एक एक्सपेक्ट जो है ना वो कवर किया है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।